जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात हों और वो कामयाब भी हों और मोहसिन नकवी भी कोशिशें करें, ईद के बाद क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें अपनी तेज़ कर दी हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले जो हमने 14 पॉइंट्स हैंड ओवर किए थे वाशिंगटन के, उनसे जवाब आ गया हुआ है और वो जवाब ईरान को मौसूल हो चुका है। सही। अब ईरान उसके ऊपर अमरीकी नुक्ता नज़र जो है उसके लिए चंद दिन उसने मांगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कंफर्म किया है कि अगर जानें बच सकती हैं चंद दिन और देने से तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं। और दूसरी जो आपने बात की कि नेतन्याहू ने 1 घंटे मंगल वाले दिन उनसे फ़ोन पर बात की और एक्सियस जिसने खबर ब्रेक की है उन्होंने कहा तल्ख जुमलों का तबादला ख्याल हुआ। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पॉलिटिकल कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। मई में प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी हुई है अमेरिका के अंदर। अपनी अप्रूवल रेटिंग उनकी इससे नीचे नहीं आई कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 30% से नीचे आ चुकी हुई है क्योंकि अमेरिकन 45 अरब डॉलर इजाफी भर रहे हैं अपना ऑयल इससे तेल से मुतल्लिक गैस की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हुई हैं। अभी देख लें ब्रेंट क्रूड $105 पे और अमेरिकन WTI जो है $98 के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो मुज़ाकरात को एक और रास्ता देना चाहते हैं, लिंगर ऑन करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को अपनी धोन धमकी की जो टोन है उसको भी नीचे लेके आने की अशद ज़रूरत है। देखें ईरान का असूली मौक़िफ़ क्या है। ईरान के जो 4-5 पॉइंट है उसके अंदर वो कहते हैं कि आप जंग बंदी को और मुज़ाकरात को किसी सूरत में नथी ना करें जोहरी प्रोग्राम के साथ है, क्योंकि वो बड़ा रिगरस प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। जैसे आपने कहा कि ईरानियन चाहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट ना बाहर जाए अपने मुल्क से, क्योंकि हदायतनामा जारी कर दी है उन्होंने आयतुल्लाह ने। और दूसरी तरफ ट्रंप भी कहते हैं मैं हर सूरत में उसको लेके, यही वो नजरियाती इख्तलाफ है जिसकी वजह से मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उसे हासिल करना चाहते हैं और वो कहते हैं ये ईरानी अवाम के जो हकूक है उसके हसूल का असूली मौक़िफ़ है। ईरान अपने मुफाद वकार इज्जत से किसी सूरत के अंदर बैकआउट नहीं करेगा। देखें डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा उनका डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि अब नाए हुर्मज़ पे जो नई पर्शियन गल्फ स्टेट अफेयर्स अथॉरिटी बनी है हम उसे टूल नहीं लेने देंगे और ओमान और ईरान के मुज़ाकरात की निगरानी कर रहे हैं। और ईरानियंस क्या चाहते हैं, मुआवजा दिया जाए उन्हें, जो उनका नुकसान हुआ है उनके असासे मुंजमदा उनको बहाल किया जाए, अमरीकी फ़ौज का हित्ते से इनखला किया जाए और आगे मुमकिन जो हमला है उससे मुतल्लिक जो है वो मेक श्योर करना चाहते हैं ये चीज़ दोबारा से ना हो। उस्मान साहब, ये मुतालबात ईरान की अपनी जगह पर मौजूद हैं और उस पर भी अमेरिका जो है वो एग्री नहीं कर रहा। जिस तरह से हम देख रहे थे कि पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला जो मामला था नंबर 1 पर था और लग यही रहा था, आप भी यही बात कर रहे थे कि जनाब ये सिर्फ बहाना है, असल चीज़ जो कुछ और है। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक डस्ट का जो मामला वो नंबर 1 पर आ चुका है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहीं नीचे चली गई है फहरिस्त में। जिस तरह से आपने भी कहा कि मुश्तबा खामनाई की जानिब से भी हिदायत हैं कि जनाब हम तो इसे जो अफजूदा यूरेनियम है हम अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, यानी रशिया के हवाले या किसी और भी मुल्क के हवाले वो नहीं करने को तैयार। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें ये चाहिए, हम इसे तबाह करेंगे। ये तो डेडलॉक वाली सूरत हाल है। इसका अब कोई हल नजर आता है आपको? देखिए, ब्रेक थ्रू तो डेफिनेटली होगा। कोई डोनाल्ड ट्रंप अगर अटैक नहीं करना चाहते तो वो मुज़ाकरात की टेबल से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं और ऑफ कोर्स रिलेटिव बारगेन होगा। मैंने आपको कहा विन विन सिचुएशन जो है दोनों एक दूसरे को नहीं देना चाह रहे, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हम ट्रंप की पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो उन्होंने चीन का दौरा किया है, एक साइड पे उन्होंने वॉल स्ट्रीट वाले खड़े किए हुए थे, दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली, और जैसे पता नहीं हम क्या कुछ लेके आ जाएंगे चाइना से, तो वो वहाँ से डिविडेंड्स नहीं मिल सके हैं। अब उनके पास समझें कि जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो इन्हीं मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर है। और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने एंगेज किया, और अभी हालिया खबरें आ रही हैं कि जो मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, वो भी वाइट हाउस और पाकिस्तान को एंगेज करके एक नया फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं जिसके अंदर मुज़ाकरात को आगे की तरफ लेके जाया जाए। आपको याद होगा MBS ने पिछले हफ्ते भी कहा था कि वो हेलसिंकी प्रोसेस के थ्रू, जो कि कोल्ड वॉर ईरा में था, उसके थ्रू मामलात आगे बढ़ा के एक ब्रॉडर लेवल पे डी एस्केलेशन का फ्रेमवर्क लेके आना चाहते हैं। मुझे लगता है गल्फ कंट्रीज़ को भी पता है अगर वॉर स्टार्ट हुई तो दोबारा उनके जो अपना घर के जो थ्रेश होल्ड है उसके ऊपर आके मिसाइल गिरेंगे और भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले पेंटागन ने कहा कि ईरान ने अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी दोबारा से रीइंस्टेट कर ली है, बहाल कर ली है और उसमें गैर मुतवक्के तेज़ी देखने में आई है। साहब, अगर सिंसियरिटी नहीं है डायलॉग के अंदर दोनों स्टेक होल्डर्स के दरमियान, मतलब अमेरिका पर हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात है, ना सिर्फ ईरान के बल्कि पूरी दुनिया के, कि मतलब आप मुज़ाकरात के दौरान भी हमला कर देते हैं, आपकी ये तारीख रही है, तो फिर अगर JCPOA हो या फिर हेलसिंकी 2.0 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोशिशें ही मुखलिसाना नहीं है और अगर इंटेंट ही ठीक नहीं है तो? जिसमें कोई शक वाली बात नहीं। कोशिशें मुखलिसाना मेरे ख्याल में अगर किसी की नहीं है, जो एक फरीक है, और वो डेफिनेट इजराइल है। देखिए, इजराइल दोबारा से अटैक करना चाहता है, उन्हें लगता है ईरान टाइम बाय कर रहा है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इस चीज़ को समझ चुके हैं अपने जर्नैल से, जो उन्होंने पिछले हफ्ते में 2 मीटिंग्स की हैं, कि उनके पास ऑप्शन इतना फेवरेबल नहीं है अटैक करने से मुतालिक। देखें, ईरान तो चाहता है वॉर लिंगर ऑन करे और वो चली जाए नवंबर तक है, और नवंबर में लोअर हाउस पहले हाथ से जा रहा है, अभी तो अपर हाउस में पार्टी देखें, वहाँ पे जो मेगा और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रुप है, इन दोनों के दरमियान जो है इख्तलाफ बढ़ता चला जा रहा है। रिपब्लिकन के अंदर फ्रिक्शन आ गई हुई है इस इसराइल की वजह से। टकर कार्सन हो गए, स्टीव बैनन हो गए, जो कैंट, अब वो ग्रुप जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्रो था, वो तक कह रहा है क़दामत पसंद ग्रुप कि इजराइल की इंडेफिनिट वॉर की वजह से हमारे सिक्योरिटी माशी मफादात हिट हो रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डिवीजन आ गई, और ये डिवीजन अगर नजर आ गई वहां के ऊपर इलेक्शन के अंदर है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो दोनों हाउस जो है वो हार सकते हैं। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप को फोर्स कर रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा रहे। उस्मान साहब, फोर्स तो कर रही है, जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं, और सारे जो असरात हैं वो हम तमाम ममालिक पर भी देख रहे हैं, मईशत के हवाले से भी देख रहे हैं। ईरान के पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, वो चाहता भी है, तैयारी भी कर रहा है। अब नए हुर्मस की अगर हम बात करें तो निगरानी जोन वहाँ उसने बना दिया है, जहाज़ों के गुजरने के लिए जी पेश की इजाज़त भी लाजमी होगी। तो आपको लगता है कि वो मुस्तकिल तौर पर इसको बंद कर सकता है, और अगर बंद करता है फिर क्या पोजीशन होगी, क्या सिचुएशन बनने वाली है? देखिए, ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो पॉलिटिकल लेवरेज है इस वक्त जंग के हवाले से, क्योंकि वो क्लेम करते हैं खुद को विक्टिम है, कि वो पूरी दुनिया के अंदर पोस्टर ये शो करेंगे, पूरी दुनिया की मईशत जो है उन्होंने चोक कर दी है। उन्होंने एक ही चीज़ मेक श्योर की है, दुनिया को बताना कि हमें हर्ट करना, अपने माशी मफादात को हर्ट करना है। और याद रखें, अभी परसों की स्टेटमेंट है कि फ्रांस ने भी कह दिया कि नेटो का कोई अमल दखल नहीं, उनका मैंडेट नहीं है कि यहाँ जाके वो इस स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ हुर्मस जो है उसकी निगरानी करे। तो यूरोप फेवरेबल व्यू पॉइंट रखता है, क्योंकि उन्हीं का वहाँ से गुजरता है अपना जो ये फ्यूल गुजरता है, गैस गुजरता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इरानियन सिर्फ ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अमेरिका नाकाबंदी हटा ले और यहाँ से वेसल्स जा रहे हैं। देखें, ये भी नैरेटिव चूंकि हमें अमेरिकन प्रेस की तरफ से आता है, वहाँ पे तो अभी गुजरगाह से गुजर रहे हैं, अभी जापान का, पाकिस्तान के, चीन के वहाँ से जहाज़ और जो वेसल्स हैं, टैंकर्स वहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए, इरानियन हर सूरत में ये मेक श्योर करेंगे कि अंदरूनी महाज पे ये परसेप्शन डेवलप ना हो कि हम जंग हार चुके हुए हैं। और दूसरा, अमेरिका जो है वो हर सूरत के अंदर बात करता है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की। वो जंग लड़ने के बाद वो इस नतीजे पे इरानियन पहुंचे हैं, स्टॉक पाइल हैंड ओवर करना हथियार डालने के मुतरादिफ है। अब डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर है। देखें, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास कैपेसिटी, और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप आगे नहीं जाना चाहते जंग में। उसकी बड़ी रीज़न ये है, देखें, उन्होंने पिछले हफ्ते, आपको याद होगा कि लेबनान के अंदर सीज फायर को एक्सटेंड किया। अभी 29 तारीख को वहाँ पे फौजी जो ग्रुप्स हैं आपस में बैठेंगे, लेबनान के और इजराइल के। यूरोप भी चाहता है कि लेबनान का सीज फायर जो है बहाल रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप का 1 घंटे तक गुफ्तगू के अंदर तल्ख जुमलों का तबादला बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफर्टेबल नहीं है जंग को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बिल्कुल लिंगर ऑन उस्मान साहब, करने में। आपने बड़े दुरुस्त अंदाज में डॉट्स कनेक्ट किए हैं, और आसार भी यही नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का भी ये दावा है कि ट्रंप की तरफ से ईरान को 30 रोजा जो मुज़ाकराती ऑप्शन है देने पर नेतन्याहू बड़े गुस्से में आए। मतलब हम देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा रही है ट्रंप की जानिब से, लेकिन नेतन्याहू बाकायदा तौर पर स्पॉइलर का किरदार जिस तरह से वो पहले अदा करते रहे हैं, अब भी वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में ट्रंप अब इसराइल को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने पर मजबूर कर लेंगे या एग्री कर लेंगे? और नेतन्याहू का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं इस साल के एंड में? देखिए, नेतन्याहू की रिप्लेसमेंट भी बड़ी पथेटिक है। अगर नफ्ताली बेनेट जीते हैं इलेक्शन, वो तो पहले ही अपना एंटी जो है टर्की है, पाकिस्तान है, कतर है, तो कॉन्टीन्यूटी मैं देखता हूँ। देखिए, ये परपेचुअल मिलिट्रिज्म है, ये उनकी पॉलिसी है, उनकी गवर्नेंस का मॉडल है, जिसके अंदर उन्होंने खुद को एक्सपैंड करना है। और अभी देखें 6 माइल अंदर तक आ चुके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तो कर दी जो फ्रेजाइल है, लेकिन क्या वहाँ से फौजों का इनखला हो गया? वो साउथ लेबनान के बॉर्डर पे खड़ी है? नहीं, वो कह रहे हैं हम किसी सूरत में पीछे नहीं आएंगे। और हर रोज़ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों को, वहाँ पे गाड़ियों को अटैक किया जा रहा है। देखें, इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको यूरोप को भी देखना पड़ेगा कि यूरोप से अमेरिका अपनी फौजें जो है इनखला करने की बात नहीं कर रहा, निकालने के लिए तैयार हो चुका हुआ है, और वो पहली कॉम्बैट बटालियन निकाल रहे हैं। मार्को रूबियो टच डाउन कर रहे हैं स्वीडन को, उसमें वो ग्रीनलैंड की बात भी कर रहे हैं। देखें, अब ये तनाज़ा बाकायदा तौर के ऊपर एक रिफ्ट की सूरत इख्तियार कर गया। मशरक़ वुस्ता के तमाम कंट्रीज अपनी ऑप्शंस फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में रिविजिट कर रहे हैं, और यूरोप भी रिव्यू कर रहा है कि उसकी जो अमेरिका से मुतालिक पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें उस वॉर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उस जगह पे घसीटना चाहते हैं जहां के ऊपर वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो पुतिन के साथ भी मामलात को बेहतर करने का सोच रहे हैं। देखें, दफाई सलाहियत कंप्रोमाइज हो रही है, नेटो की भी है। और नेटो क्या चाहता है? याद रखें, नेटो को मैं करीब देख रहा हूँ इस वक्त यूरोपीय यूनियन को ईरान के मफाद के। स्पेन, जी स्पेन हो गया,
इटली हो गया, इवन जर्मनी तक की स्टेटमेंट जो है इस हवाले से हमें एंटी अमेरिकन नजर आती हैं। जो उन्होंने कहा, फ्रेडरिक मर्स हैं कि ईरान जो है वो तजलील कर रहा है इस वक्त अमेरिका की है। देखें डोनाल्ड ट्रंप की इतनी धमकियां, अब तो उस कहानी जो बचपन में हम पढ़ते थे कि शेर आ गया, शेर तो आ नहीं रहा, वो क्या कह के थक गए। अब तो हम जैसे बंदूक और उस्मान साहब, जैसे आपने दिफाई निज़ाम की बात की है, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि जी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान का 90% दिफाई ढांचा जो है वो तबाह कर दिया है। लेकिन CNN की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अब भी 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स भी मौजूद हैं और उनका दिफाई निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी किस्म की जंग छिड़ती है तो ईरान बखूबी जवाब देना भी जानता है। तो कोई सरप्राइज मिल सकता है इसराइल और अमेरिका को? देखिए, ईरान ने अभी कल ही स्टेटमेंट दिया कि हमने कुछ ऐसे वेपन जो अभी तक वॉर में इस्तेमाल नहीं किए, सरप्राइज़ के लिए रखे हैं हमें। और जैसे आपने बात की कि अभी तक उनकी मिलिट्री साइट्स जो हैं वो काम कर रही हैं, वहाँ पे जो लॉन्चर साइट्स हैं वो इंटैक्ट है मुकम्मल तौर के ऊपर। और ये चीज़ गल्फ स्टेट अच्छी तरह जानती हैं। याद रखें, इस जंग की अल्टीमेट कॉस्ट गल्फ स्टेट ने बर्दाश्त करनी है और हम भी नहीं चाहते कि मिज़ाइल स्ट्राइक्स हों सऊदी अरेबिया की तरफ। आपको पता है, अब हमारे तो जहाज़ वहाँ के ऊपर पहले से डिप्लॉय हैं, हमारी आर्मी है वहाँ के ऊपर है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान जो है इस तनाज़े के हवाले से अमन कोशिशों के अंदर जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, हम सैबोटाज होने से बचा रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान इनडायरेक्टली इजराइल की उन तमाम जो कोशिशें हैं, जो उनके नफेरियस डिज़ाइन है, उनको रोक रहा है। जो कि वाशिंगटन में आपको याद होगा हमारे से मुतल्लिक उन्होंने नैरेटिव शेप किया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नूर खान एयरबेस के ऊपर तैयारी खड़े कर दिए उन्होंने। और CBS की रिपोर्ट आपको पता होगी इस हवाले से थी। फिर AI बॉट्स की लेके बात की उसने नेतन्याहू ने, और साथ ही लिंडसे ग्राहम ने कहा उन्हें पाकिस्तान पे एतबार नहीं। तो ये सारे डॉट्स बताते हैं कि मुज़ाकरात को बाकायदा तौर पर सबुटाज करने की डेलिब्रेट एफर्ट कर रहा है इजराइल है, और उसके लिए पाकिस्तान अल्ट्रा एक्टिव है। अभी राइटर्स ने क्लेम किया कि शायद जुमे को या एक आध दिन बाद हमारे जो CDS हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, वो शायद टच डाउन करें तेहरान को। देखें, हम मुसलसल तौर पे दोनों ममालिक के जो मुज़ाकरात के हवाले से नकात हैं उस मतन को करीब से करीब लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए दोनों फरीक को थोड़ी अपनी पोजीशन के अंदर गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल उस्मान साहब, हम तो करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों फरीकैन को, और ये कोशिशें रंग लाती हुई भी नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप भी मिसाल दे रहे थे कि नेटो जो है वो भी हम देखते हैं कि अमेरिका से ना सिर्फ फासले पर खड़ा नजर आता है बल्कि मुखालिफ खड़ा नजर आता है। फ्रांस ने आपने हुर्मुज़ के सिक्योरिटी मिशन में नेटो किरदार की मुखालफत की है। आपको क्या लगता है कि ये जो यूरोप भी अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है, इसकी वजह यहाँ तो ये है कि जिस तरह से हमने इंडिया को मारा अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, ईरान ने जो जवाब दिया अमेरिका को, तो उसकी वजह से ईरान की इज्जत बढ़ गई है, या फिर यूरोप जो है वो खुद अमेरिका से खौफजदा है? जिस तरह कि कभी वो कनाडा को धमकियां देते हैं, कभी दूसरे ममालिक को धमकाते हैं, नेटो को जनाब वो कहते हैं कि इनके साथ भी हम मामलात को सेटल करेंगे ज़रा इस जंग के बाद। आपको याद होगा इन्होंने टैरिफ की धमकियां लगाई ईरान अपना यूरोपियन कंट्रीज को। इवन UK जो है उसने इन्हें अड्डे भी दे दी, उसके बावजूद उन्होंने कायर स्टारमर को जो है पब्लिकली बहुत ज़्यादा कैस्टिगेट की है। इसी तरीके से इटली के हवाले से आपको याद होगा जो पॉप हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। जॉर्जिया मेलानो हालांकि इनकी बड़ी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद इटली भी बैकआउट कर गया कि वो जंग में फाल किरदार अदा नहीं करेगा। स्पेन का मामला आपके सामने है, फ्रांस ने एयर स्पेस बंद कर दी हुई थी। तो मेरे ख्याल में वो जो माजी में अभी 1-2 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह थ्रेट किया है जब से वो आए हैं, अब वाइट हाउस के अंदर है, उसके बाद यूरोप देख रहा है कि वो यूक्रेन वॉर में उस तरीके से अपना ड्यू रोल प्ले नहीं कर रहे। और नेटो के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं स्पेन की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दूंगा, और फिर अभी जो ग्रीनलैंड का तनाज़ा है, ये सारी चीज़ें देखिए उनकी मेमोरी का पार्ट है। उन्हें लग रहा है कि ये ट्रस्ट वर्दी जो है पार्टनर नहीं है, ये किसी वक्त भी अपने मफाद के तहत जो है रूस के आगे हमें फेंक सकते हैं। और पहले ही वो देखें इतना हर्ट हुए हैं, पहले रशियन वॉर की वजह से वहाँ पे गैस का क्राइसिस था, और अभी ईरान की वजह से ऑयल का क्राइसिस आ गया हुआ है, और वहाँ पे जो तेल की कीमतें रिफ्लेक्ट कर रही हैं महंगाई के अंदर, लोग बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं, उनकी मैशत है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे बैठे हैं, उन्हें तो कोई गर्ज नहीं इस हवाले से है। इसीलिए यूरोप को लग रहा है कि उन्हें अपनी चॉइसेस जो है फ्यूचर की वो नथी नहीं करनी चाहिए अमेरिका के साथ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना मैं भूल गया हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ सफारती कोशिश है, मुज़ाकरात के हवाले से नहीं कर रहा। हमने 20 के करीब ईरानी जो मलाह थे जो कि स्टक हो गए थे वहाँ के ऊपर सिंगापुर के पानियों में, उन्हें वहां से मंगवा के पाकिस्तान और अभी उन्हें हैंड ओवर किया। तो ये पाकिस्तान के जज्बा हैर सगाली जो है, और ट्रेड भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो ईरान की हुई है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमने उन्हें रूट्स दिए इस हवाले से। तो हम सीरियस कंटेंडर हैं और हम अमन को रास्ता दे रहे हैं, और पूरी दुनिया चाहती है कि अमन हो। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से पाकिस्तान गुड ऑफिसेज इस्तेमाल कर रहा है, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है इस तरह की हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इस तरह की खुशखबरी सुनेंगे और सुनना चाहते भी हैं, और मुज़ाकरात कामयाब भी हों, हम दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त।